पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एससीआर। अर्थात जो एससीआर है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसको किस प्रकार से टर्न ऑन किया जाता है और ऐसे ही किस प्रकार से टर्न ऑफ किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि जो एससीआर है उसमें जितना भी नियंत्रण होता है वह गेट की पल्स के द्वारा होता है। अर्थात गेट जो है उसका एक प्रकार से कंट्रोल टर्मिनल है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है और ऐसी नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है। तो एक एससीआर के लिए जब एससीआर को टर्न ऑन करना होता है तो कैसे किया जाता है, ऐसे ही एससीआर को जब टर्न ऑफ करना होता है तो कैसे किया जाता है, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म यूज़ होता है। तो जो टर्न ऑन है, सबसे पहले जैसे हमने एससीआर के कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके अभिलक्षण में भी देखा था, जिसमें वीबीओ था अर्थात ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो जो फॉरवर्ड की ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है, यदि एससीआर जो है उसके पार्श्व में जब वह फॉरवर्ड बायस होता है और वोल्टेज का मान है उसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक हो जाए, तो उस समय क्या होता है, एससीआर जो है वो ऑफ अवस्था से ऑन स्टेट में आ जाता है, जिसको हम डॉटेड लाइन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में या उसके अभिलक्षण में दिखाते हैं। तो जो वीबीओ से अगर अधिक हो जाएगा वोल्टेज, तो बिना गेट पर पल्स दिए ही एससीआर जो है वो ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद जो टर्न ऑन के मुख्य मेथड्स हैं या विधियां हैं, उसमें सबसे फर्स्ट तो यही है कि एससीआर जो है उसको ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाने के लिए, अर्थात उसको ऑन करने के लिए जो फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज वीबीओ है उससे अधिक अगर वोल्टेज हो जाए, अर्थात जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो वीबीओ से एक्सीड कर रही है, वीबीओ से अधिक है, तो एससीआर जो है वो ऑन स्टेट में आ जाएगा। इस स्टेट में अगर वीबीओ से कम की फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पर गेट की पल्स दी जाए, अर्थात गेट करंट दिया जाए, उस समय भी एससीआर ऑन अवस्था में आ जाता है। तो ये एससीआर के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी थी ये चीज़ कि जब अगर वीबीओ से अधिक होगा वोल्टेज, तो वीबीओ से अधिक अगर वोल्टेज होगा तो एज इट इज़ विदाउट गेट पल्स ये ऑन हो जाएगा, और अगर वीबीओ से कम है वोल्टेज तो उस समय जो गेट है उस पर करंट देकर भी एससीआर जो है उसको ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाया जा सकता है, अर्थात एससीआर को ऑफ से ऑन किया जा सकता है। इसकी दूसरी विधि रहती है गेट नियंत्रण विधि, जिसको मुख्यतः प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम में लिया जाता है। ये बहुत सक्षम और शक्ति नियंत्रण हेतु बहुत सरल विधि है कि जहाँ पर गेट पर पल्स दी जाती है और उसके द्वारा सारा नियंत्रण होता है। जैसा कि हमें पता है कि एससीआर के लिए जब गेट पर जो वोल्टेज लगा करके इसको जब ऑन किया जाता है तो उसके पश्चात एक वैल्यू आती है लैचिंग करंट। लैचिंग करंट के समान जब धारा का मान हो जाता है, अर्थात जब एनोड धारा बराबर है लैचिंग धारा के, उस समय के पश्चात एससीआर पर से अगर गेट की पल्स रिमूव भी कर ली जाए तो भी एससीआर क्या रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा। तो गेट पर धनात्मक वोल्टेज देने के पश्चात एससीआर ऑन हो जाता है। इसमें नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो एससीआर है उसको ऑन करने के लिए एससीआर के गेट और एनोड के मध्य एक स्विच लगाया जाता है। तो एससीआर के गेट और ऐसे ही एनोड के मध्य एक स्विच जो है वो लगाया जाता है। इसमें जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो गेट पर जो पॉजिटिव वोल्टेज है, धनात्मक वोल्टता है, वो एससीआर को मिलती है और एससीआर जो है वो टर्न ऑन हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर इस सर्किट पे देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास इनपुट है डीसी का, ये इनपुट एसी, यहाँ पर लगा हुआ है स्विच, और यहाँ पर प्रतिरोध धारा नियंत्रण के लिए तो जो इसका गेट है और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसके मध्य लगा हुआ है स्विच। अगर ये स्विच क्लोज स्थिति में होता है, अर्थात स्विच ऑन होगा, उस स्थिति में जो गेट की जो इनपुट की पल्स है, अर्थात जो गेट की धारा है, वो इस टर्मिनल इस सिरे को मिल जाएगी। एससीआर के गेट को नेगेटिव वोल्टेज से जोड़ने पर एससीआर प्रचालित नहीं होगा, ये पॉजिटिव पल्स से ही कार्य करेगा। तो एससीआर के गेट को कभी भी नेगेटिव वोल्टेज से, अर्थात ऋणात्मक वोल्टता से नहीं जोड़ना चाहिए, अन्यथा जो गेट परिपथ है उसमें जो जितनी भी शक्ति है उसका ह्रास होगा, उसकी हानि होगी। ऐसे ही जो गेट का सर्किट है इसमें, तो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी या ऊष्मा हीट जो निकल रही है उससे क्या हो सकता है, ये डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए इसका एक ये जो वोल्टेज लेवल निर्धारित है, इस वोल्टेज लेवल से अधिक वोल्टता पे इसको कार्य नहीं करना है।
उसके बाद इसी में एक विधि आती है dV/dt ट्रिगर। ये भी एक प्रकार की सेल्फ ट्रिगरिंग है कि हमने कोई भी बाहर से गेट इनपुट नहीं दिया और ना ही वोल्टेज VBO से एक्सीड हुआ। केवल क्या हुआ यहाँ पर कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अर्थात जो dV/dt है उसकी वैल्यू जो SCR की पर्टिकुलर रेटिंग है उससे इतनी अधिक हो गई कि जो SCR है वो स्वतः ट्रिगर हो गया या टर्न ऑन हो गया। तो इस विधि में SCR के पार्श्व में एक उच्च परिवर्तनशील वोल्टता से युजित करके SCR को ऑन अवस्था में लाया जाता है। इस विधि में ऑफ अवस्था में SCR जो है वो एक प्रकार के चार्जिंग कैपेसिटर के रूप में निरावेशित किया जाता है। SCR को उच्च परिवर्तनशील वोल्टता से युजित करने पर धारा जो है वो तीव्र गति से बढ़ने लगती है या इंक्रीज़ होने लगती है। तो शरण धारा के बढ़ने से SCR में गेट धारा तो है नहीं, क्योंकि हमने कोई भी गेट पर पल्स नहीं दिया, गेट पर किसी प्रकार का कोई वोल्टेज इनपुट नहीं दिया, तो गेट धारा तो ज़ीरो है, अर्थात IG की वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन लीकेज करंट जो है वो इस dV/dt की वैल्यू इंक्रीज़ होने के कारण, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल को इंक्रीज़ करेगा, SCR की रेटिंग पर डिपेंड करेगी ये वैल्यू। तो जैसे ही ये चीज़ इंक्रीज़ होगी तो लीकेज करंट से अधिक हो जाएगी धारा, और जैसे ही लीकेज करंट से अधिक हो जाएगी धारा तो SCR अपने आप ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ जाएगा। तो एक प्रकार की सेल्फ ट्रिगरिंग है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक में भी देखेंगे हम, जैसे स्नबर सर्किट वगैरह काम में लेकर ये जो dV/dt ट्रिगरिंग है इन सबको प्रिवेंट किया जाता है, जिससे कि SCR जो है वो स्वतः टर्न ऑन नहीं हो, और केवल जब भी रिक्वायर्ड हो कि जो भी व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है उससे रिलेटेड सर्किट्स को जब रिक्वायर्ड हो केवल तभी गेट पल्स देकर उसको ऑन या ऑफ किया जा सके। तो टर्न ऑन में जो युक्ति है, अर्थात जो SCR है उसको अग्र अभिनीति में चालू करने हेतु आवश्यक और सही गेट से कैथोड के मध्य वोल्टता लगानी चाहिए। रिवर्स बायस में अर्थात उत्क्रम अभिनीति में गेट वोल्टता नहीं लगानी चाहिए। ऐसे युक्ति के चालित हो जाने के तुरंत बाद गेट वोल्टेज को हटा लेना चाहिए। जैसे ही वैल्यू जो एनोड करंट की है वो लैचिंग करंट के इक्वल हो गई, वैसे ही गेट का जो वोल्टेज है उसको हटा लेना चाहिए, क्योंकि SCR उसके बाद भी ऑपरेट करेगा या कार्य करेगा। जब युक्ति बंद अवस्था में या ऑफ स्टेट में है तो गेट और कैथोड के बीच जो कुल ऋणात्मक वोल्टता लगाने से युक्ति के अभिलक्षणों में सुधार आता है, अगर ऑफ स्टेट में है तब। और इसी में क्या होता है कि ये जो डिवाइस है उसमें जितना भी परिवर्तन हो रहा है, जितना भी चेंज हो रहा है, वो सारा किसके लिए हो रहा है? पॉजिटिव गेट वोल्टेज के लिए। जितना भी डिवाइस पे गेट के द्वारा नियंत्रण हो रहा है उसमें ट्रिगरिंग करने की, अर्थात उसको टर्न ऑन करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं जिनके द्वारा ट्रिगर किया जाता है। जैसे हमने dV/dt देखा, तो dV/dt ट्रिगरिंग एज सच की जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो यूज़ होगी वो सिर्फ गेट पल्स के थ्रू यूज़ होगी, कि जो हम गेट पे इनपुट देकर नियंत्रण कर रहे हैं। तो फर्स्ट है ट्रिगरिंग बाय DC गेट सिग्नल, कि गेट पर एक DC संकेत ध्रुवता एवं परिणाम की वोल्टता गेट और कैथोड के मध्य लगाकर युक्ति को, अर्थात SCR जो है उसको टर्न ऑन किया जाता है। SCR में गेट संकेत लगातार गेट और कैथोड परिपथ में बना रहता है, युक्ति में आंतरिक शक्ति का ह्रास होता है। तो इस प्रकार के मेथड में क्या है, जो DC प्रकार की वोल्टेज है उसके वो गेट और कैथोड के मध्य लगाकर जो डिवाइस है SCR है उसको टर्न ऑन किया जाता है। SCR में इस समय तीनों जंक्शन अग्र बायस में आ जाते हैं, अर्थात J1, J2, J3 तीनों अग्र बायस या फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं और धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार जब SCR को ऑन किया जाता है तो गेट संकेत जो है वो लगातार गेट और कैथोड के परिपथ में बना रहता है। इसके कारण क्या होता है कि जो इसका जो इंटरनल पावर है उस इंटरनल पावर का यहाँ पर लॉस होता है, बहुत अधिक हीट जनरेट होती है जिससे SCR को क्षति भी पहुँच सकती है। उसके बाद ये है इसका सेकेंड मेथड। इसमें यूज़ होगा एक प्रकार का AC सिग्नल। तो जो हम निवेश काम में लेंगे वो निवेश है एक प्रकार की AC वोल्टेज। उस वोल्टेज को अप्लाई किया गेट और कैथोड के मध्य और निवेश करके कला विस्थापन प्राप्त किया जाता है, जिससे कि SCR जो है वो ट्रिगर होता है। इसका लाभ यह रहता है कि इसमें जो शक्ति परिपथ रहता है उसका सही आइसोलेशन या विच्छेदन प्राप्त होता है, जिससे कि जो एनर्जी लॉसेस हैं वो कम रहते हैं।
उसके बाद थर्ड है ट्रिगरिंग बाय अ पल्स गेट सिग्नल, जो प्रैक्टिकली अधिकतर काम में लिया जाता है। इसमें एक नियतकालिक पल्स, एक टाइम ड्यूरेशन की जो पल्स है वो अप्लाई की जाती है एससीआर के गेट पर और उसके माध्यम से धारा जो है वो युजित की जाती है। इसे वाहक आवृत्ति गेटिंग अर्थात कैरियर फ्रीक्वेंसी गेटिंग भी कहते हैं। दोलित्र का जो रेजिस्टेंस होता है आर, अर्थात जो ऑसिलेटर सर्किट है उसका जो प्रतिरोध होता है आर, उसको चेंज करके या परिवर्तित करके एससीआर का जो विलंब कोण है अर्थात इसका जो डिले एंगल है उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो जो जिस एंगल पे इसको ट्रिगर किया जा रहा है उस ट्रिगरिंग एंगल को अर्थात जो अल्फ़ा एंगल है उस कोण को परिवर्तित करके एससीआर जो है उसमें धारा के मान को परिवर्तित किया जा सकता है अर्थात उसके पावर को कंट्रोल किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। जनरली साधारणतः एससीआर जो है उसका टर्न ऑन टाइम रहता है 2 से 4 माइक्रोसेकंड के बराबर, 2 to 4 माइक्रोसेकंड टर्न ऑन टाइम ऑफ एससीआर। तो कुछ इस प्रकार रहता है पल्स गेट सिग्नल। पल्स गेट सिग्नल के केस में जो एनोड करंट है वो इस प्रकार से युजित होगा, जैसे जैसे गेट करंट इंक्रीज होगा, गेट पल्स दी जाएगी, वैसे वैसे एनोड करंट भी उसी क्रम में बढ़ना स्टार्ट होगा। उसके बाद टर्न ऑफ मैकेनिज्म कि जब एससीआर को टर्न ऑफ करना होता है तो टर्न ऑफ के केस में इसको ऑफ करने के लिए एससीआर एक बार ऑन अवस्था में आ जाने के पश्चात भी जो गेट वोल्टेज का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है यदि धारा का मान लैचिंग धारा के बराबर हो जाता है, कि उसके पश्चात एससीआर पे से अगर गेट सिग्नल हटा भी लिया जाए तो डिवाइस जो है वो ऑन ही रहेगा अर्थात एससीआर ऑन अवस्था में ही रहता है। अब डिवाइस को ऑफ करने के लिए एससीआर में धारा को बलपूर्वक ज़ीरो किया जाता है और यह धारा जो है वो होल्डिंग धारा से अर्थात जो IH होता है होल्डिंग धारा, होल्डिंग करंट IH, उससे नीचे रखी जाती है जब तक सभी के सभी स्वतंत्र वाहक व्यवस्थित होकर संधि नहीं बना ले। जितने भी चार्ज कैरियर्स होते हैं उन चार्ज कैरियर्स का जब तक एक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो जाता उस वैल्यू तक देखा जाता है जहाँ तक होल्डिंग धारा का मान जो है उससे नीचे वाली वैल्यू, मान लेते हैं होल्डिंग धारा का जो मान दे रखा है उससे जैसे नीचे होगी वैल्यू तो एससीआर जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें से धारा शून्य हो जाएगी या ज़ीरो हो जाएगी। तो टर्न ऑफ में यूज़ होगा होल्डिंग करंट IH, ऐसे ही जो टर्न ऑन है उसमें यूज़ होगा लैचिंग करंट IL। तो टर्न ऑफ मैकेनिज्म में जो इसके टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जो भी स्वतंत्र वाहक हैं, जो भी चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स, उनके विपरीत दिशा में वहन करने के कारण उनके पुनः संयोग तक युक्ति में ऋणात्मक धारा प्रवाहित होती है। जैसे अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखेंगे कि जो धारा है वो नेगेटिव में प्रवाहित हो रही है, जो धारा है वो ऋणात्मक धारा प्रवाहित हो रही है क्योंकि उसकी धारा की दिशा जो है वो विपरीत हो जाएगी। यह उत्क्रम पुनः निर्माण धारा या रिवर्स रिकवरी करंट कहलाता है। ऐसे ही एक होता है रिवर्स रिकवरी टाइम, जिसमें जितने भी वाहक हैं वो अपनी दिशा को परिवर्तन करते हैं। तो ये दो प्रकार के टाइम होते हैं, एक तो रिवर्स रिकवरी करंट के लिए रिवर्स रिकवरी टाइम और ऐसे ही एक रिकॉम्बिनेशन टाइम। तो इसके पश्चात जितने भी वाहक हैं अर्थात चार्ज कैरियर्स हैं वो पुनः संयोग करने में या रिकम्बाइन होने में उन्हें जितना टाइम लगता है उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन समय। तो जो टोटल टाइम लगेगा टर्न ऑफ के लिए वो टोटल होगा रिवर्स रिकवरी टाइम का, अर्थात जितने समय में ऋणात्मक धारा प्रवाहित होगी और जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो अपनी दिशा परिवर्तन में जितना समय लगाएंगे रिवर्स रिकवरी टाइम, और एक होगा रिकॉम्बिनेशन टाइम या रिकॉम्बिनेशन का समय, जितने टाइम में जो वाहक हैं वो पुनः रिकम्बाइन होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के कारण जो टोटल टर्न ऑफ टाइम होता है वो लगभग होता है 50 to 100 माइक्रोसेकेंड। लेकिन अगर उच्च आवृत्ति पर ऑपरेट किया जा रहा है एक एससीआर को तो इस टर्न ऑफ टाइम की वैल्यू होती है 10 to 20 माइक्रोसेकेंड। तो ये होता है कि अगर हम एनोड करंट को समय के सापेक्ष प्लॉट करें तो उस पर जैसे ही रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की वैसे वैसे धारा जो है वो ज़ीरो होती है, अर्थात एनोड की धारा ज़ीरो होती जा रही है। उसके बाद एक हमारे पास आएगा रिवर्स का रिकवरी टाइम और एक आएगा रिकॉम्बिनेशन टाइम। तो ये है रिवर्स का रिकवरी टाइम और ये है रिवर्स का रिकॉम्बिनेशन टाइम। तो इस टोटल टाइम के पश्चात ही एससीआर जो है वो ऑफ होगा। तो रिवर्स वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई की, उसके पश्चात यहाँ पर ऑफ हुआ, तो इसमें कुछ डिले होगा। उसके बाद वापस फॉरवर्ड वोल्टेज अगर अप्लाई कर दी तो एससीआर वापस टर्न ऑन होगा, अर्थात धीरे धीरे एनोड की धारा बढ़ना स्टार्ट होगी सर्किट में।
तो इस टर्न ऑफ मैकेनिज्म में जो एनोड की वोल्टता है या वोल्टेज है उसकी ध्रुवता को, उसकी पोलैरिटी को विपरीत किया जाता है। जब SCR पूर्ण चालित अवस्था में अर्थात फुली ऑन होता है उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैथोड से एनोड और ऐसे ही जो होल होते हैं वो एनोड से कैथोड अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नगण्य पुनः मिलन अर्थात नेग्लिजिबल रिकॉम्बिनेशन समय के साथ प्रवाहित होते हैं। जब एनोड पर कैथोड के सापेक्ष ऋणात्मक वोल्टता लगाई जाती है अर्थात एनोड जो है पॉजिटिव सिरा है उसको हमने नेगेटिव सिरे से कनेक्ट किया है, जैसे उस पर ऋणात्मक वोल्टता लगाई अर्थात उसको रिवर्स बायस किया तो पहले इन मुक्त कणों अर्थात जो होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो फ्री हैं उनकी गति मंदित होती है, उनकी गति धीमी हो जाती है, ऐसी दिशा परिवर्तित होती है और ये मुक्त कण जो है वो पुनः मिलन रिकॉम्बिनेशन दर जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण SCR जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है। इसमें जो J1 J3 की अवक्षय परत हैं उनका निर्माण होता है और इन पर विभवपात बढ़ने के कारण ये जंक्शन आ जाते हैं उत्क्रम अभिनीति में। और जैसा कि हमें पता है कि जो SCR है उसमें जब तक तीनों जंक्शन अर्थात J1 J2 J3 जंक्शन जब तक अग्रबायस में नहीं होंगे तब तक SCR जो है वो फुली टर्न ऑन नहीं होगा अर्थात जो एनोड करंट प्रवाहित होना चाहिए उतना करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो यहाँ J1 J3 जैसे रिवर्स बायस में आए तो SCR जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा अर्थात उसमें से केवल शरण धारा प्रवाहित होगी, केवल कुछ लीकेज करंट ही प्रवाहित होगी। उसके बाद सेकंड इसका रहता है कि जो एनोड की धारा है उसका मान होल्डिंग धारा I से कम करना। तो एक तो हो गया एनोड की जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी को रिवर्स करना टर्न ऑफ करने के लिए, और एक जो एनोड करंट का मान है उसकी वैल्यू IH से कम कर देना। इस विधि में यद्यपि SCR का एनोड कैथोड के सापेक्ष धनात्मक वोल्टेज पर होता है फिर भी SCR को ऑफ किया जा सकता है। ऐसा SCR के पार्श्व में जो धनात्मक वोल्टता है उसको कम करके या फिर जो एनोड धारा है उसके विपरीत एक अन्य धारा प्रवाहित करके एनोड की जो प्रभावी धारा है उसको होल्डिंग धारा के नीचे लाकर किया जा सकता है। जैसे टर्न ऑफ में काम में ली जाती है होल्डिंग धारा IH, तो जैसे ही वैल्यू IH से कम हो जाएगी, IH से नीचे हो जाएगी, वैसे SCR जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा। यह कार्य SCR के परिपथ में अतिरिक्त अवयव या परिपथ लगाकर भी किया जा सकता है और दोनों विधियों में आवश्यक है कि SCR के पार्श्व में जो ऋणात्मक वोल्टता है उसके टर्न ऑफ समय से अधिक टाइम तक लगी रहनी चाहिए या बाह्य परिपथ द्वारा इस समय तक एनोड धारा को होल्डिंग धारा से नीचे रखना चाहिए कि जैसे करंट जो करंट की वैल्यू है वो बिलो होल्डिंग करंट रहेगी तो उस केस में SCR जो है वो स्वतः टर्न ऑफ हो जाएगा। SCR का जो टर्न ऑन है उस टर्न ऑन के टाइम जितनी भी पल्सेस अर्थात गेट पर पल्स के द्वारा अगर ऑन किया जा रहा है AC सिग्नल या DC सिग्नल उस चीज़ को कहा जाता है SCR की ट्रिगरिंग। तो ट्रिगरिंग सर्किट्स आएंगे सेकेंड चैप्टर में। ऐसे ही जो SCR का टर्न ऑफ है तो उसमें हम कुछ कॉम्यूटेशन के भी सर्किट्स देखेंगे। तो SCR के टर्न ऑफ को SCR का कॉम्यूटेशन भी कहा जाता है कि ये डिवाइस स्वतः ऑफ नहीं होती, उसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ विलम्ब लगेगा, कुछ माइक्रोसेकंड का। वो डिपेंड करता है कि एक जनरली तो एक डिवाइस अर्थात SCR के लिए 50 to 100 माइक्रोसेकंड का रहेगा ये टर्न ऑफ टाइम, लेकिन अगर उच्च आवृत्ति पे काम में लिया जाएगा तो 10 से 20 माइक्रोसेकंड का टाइम लगेगा इसको टर्न ऑफ के लिए। लेकिन SCR की क्योंकि स्विचिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है इसीलिए इसको अधिकतर स्टैटिक स्विचिंग सर्किट्स में, चॉपर्स में, रेक्टिफायर्स में या फेस कंट्रोल के अंदर काम में लिया जाता है या यूज़ किया जाता है।